श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों। वीणा पुस्तक धारणी हंसारूढ़नी सकल सिद्धिं गुणदायकं प्रतिभूतं परम प्रसन्न मुक्तिदायिनी यदा यदा धर्मानि शक्ति जगदम्बे नमामि भगवती परम प्रसन्न मुक्तिं ज्ञान चक्षु जिह्वा निवासो सदादयं दधि अक्षरटारिणी सरस्वती अंबिका अंबिका भगवती भयहारिणी शोक निवारिणी दोष निवारिणी रोगादि भय विनाशिनी जगदम्बे नमामयम्। है सरस्वती माँ, संकट के समय या शुभ समय में आप का नामों का स्मरण ही सुमति को प्रदान करता है, कुमति हटा देता है। संकट सारे हट जाते हैं सुनती माता जब फरियाद, संकट चौथ पड़ी भारत में और हम करते माँ तुझको याद। चार हाथ हैं आपके, एक में पुस्तक, एक में वीणा, एक में अनेक अनेक आभूषित, एक में माला और एक में कमंडल लेकर के अपने भक्तों को तुम ज्ञान देती हो, शक्ति देती हो, भक्ति और वैराग्य देती हो, धन धान्य और अन्न की वृद्धि करती हो। है माँ संकट हरणी मंगल करणी चौथ भवानी तेरा नाम, शनिवार को पड़ी चौथ ये जेठ माह कल युग में जान, धरती पर संकट ही संकट भारत जल गया वायुयान, इजराइल ईरान जल रहा और जल रहा जगत जहान, सारे जग में आग लगी है और तीसरा विश्व युद्ध घमसान, और तीसरी दृष्टि शनि की पड़ गई और जगत बना है कब्रिस्तान, जगत बना है कब्रिस्तान। इस संकट से आप बचाओ प्रगटो भगवती, अब तो आन बरवाड़े की चौथ भवानी और वाणी करे तेरा आह्वान। अरे त्रिनेत्र गणेश रणत भंवर के और भारत की रक्षा करवान, आमने सामने बैठे हैं और रणथंभोर में गणपति भगवान, बरवाड़े में चौथ पुजावे और मीन राशि में शनि गुणगान, और सिंह में मंगल केतु बैठे, कुंभ में बैठे राहु भगवान, मिथुन में बैठे गुरु यहाँ पर, और देखो क्या क्या हो रहे काम, लाज बचा लो जगदम्बा अब और करें आपका हम आह्वान। तीसरा विश्व युद्ध और देखा शिव त्रिनेत्र और शनि मीन में दृष्टि डाले और तीसरी दृष्टि सर्वत्र, 3 7 और 10, 3 दृष्टि का ज्ञान। सूर्य पुत्र हैं शनि देव और बदले सूर्य भगवान, चाल बदल गई
सूरज की भी। और मिथुन में सूर्य ने किया प्रवेश, मिथुन में केतु देखो गुरु संग, और सिंह में केतु मंगल वेश। तो गुरु सूर्य दोनों मिले और पड़ी दृष्टि गतिगान। भगवान शंकर कहते हैं कि तीसरा नेत्र पूरे त्रिलोक को देखता है। क्या हलचल है जगत में या त्रिलोक में जान, एक पल में ही सामने आती शिव भगवान। खोल दें तीसरे नेत्र को तो भस्म जगत सब जाए, फिर यहाँ कोई नहीं बचे ऐसा नेत्र प्रगटा। कभी न खोला शिव ने आज तक, और एक पलक ही खोल, ऐसा तीसरा नेत्र है शंकर की जय बोल। और शनि की तीसरी दृष्टि। भगवान शंकर कहते हैं कि शनि हमारा शिष्य, कर्मों के देवता हैं। तो भगवान शंकर जब पूरे त्रिलोक के कर्मों को देखते हैं, शुभ और अशुभ कर्मों को, तो शनि से कहते हैं देखो क्या फल है इसका, क्या परिणाम दें हम इनको, डालो तीसरी दृष्टि। तो शनि अपनी तीसरी दृष्टि से पूरे त्रिलोक को देख लेता है, और सातवीं दृष्टि से 7 लोक ऊपर और 7 लोक नीचे है पाताल, मध्य में पृथ्वी है तो नीचे और ऊपर देख लेता है, और 10वीं दृष्टि से 10 दिशाओं में देख लेता है। तो ये शनि इस समय मीन राशि में है, और मीन राशि में बैठ करके शनि देव अपनी तीसरी दृष्टि वृष राशि पर डाल रहे हैं। नंदी को ही वृष कहते हैं, और वृष में जन्मे कृष्ण भगवान। और क्या देखे इन दोनों में, ये दोनों देव तो बड़े महान। इनका ही गुणगान करते हैं चारों युग में शनि भगवान। शुभ कर्मों का शुभ फल देते, अशुभ को करते कब्रिस्तान। तो तीसरा विश्व युद्ध कलयुग में, और चिनगारी गई जान। शनिवार संकट की चौथ में, और हो रहा है घमसान। एक तरफ इजराइल और वृष राशि गत पाए, एक तरफ ईरान है और वह भी वृष कहलाए। कर्म देखे जब दोनों के, और शनि ने किया प्रकोप। आग का गोला बन गई धरती, शोक शोक ही शोक। हर तरफ शनि की कुदृष्टि, उससे कोई बच नहीं पाता है। जब प्रकोप करे शनि देव जगत में, तो सब कुछ स्वाहा हो जाता है। तो क्यों करते हो महाभारत, और क्यों करते हो युद्ध घमसान। अरे आग लगेगी, कुआं खुदेगा, और जो खोदे खड्डा, जो दूसरों के लिए खड्डा खोदता है, उसके लिए शनिदेव पहले ही खुद खड्डा खोद देते हैं। इसलिए शनि का उल्टा निशा है, और निशाचरों पे प्रकोप। गर रावण बुद्धि में फंसे, तो युद्ध नहीं सके रोक। रावण बुद्धि भोग विलास की बुद्धि होती है। सोने की लंका में रावण, और भोग करे सवा लखनाथ। और अपने को सब कुछ वह माने, और जगत न माने कुछ भी जान। तो जब आदमी भोगों में फंस जाता है, सत्ता के मद में फंस जाता है, तो उसके अंदर काम वासनाओं का चक्रवर्ती तूफान उठने लगता है। तो ई शब्द बड़ा, इससे बनती गीता। महाभारत गीता हटाती है,
और जब जब होता महाभारत तो गीता वहां पर आती है। तो कलयुग दृष्टि सृष्टि देख कर हंसे कृष्ण भगवान, दो पाटन के बीच में बन गया कब्रिस्तान। इधर भी ई उधर भी ई, ये लीला ईश्वर ने बनाई है। कब्र खुद जाएगी देखो शनि की ये परछाई है। शनि की तीसरी दृष्टि समापन कर देगी यारों, और युद्ध की ज्वाला की महफिल किसने सजाई है। मजे सब भंग हो जावे, रजा और कजा आती है। मौज सब आसमान में उड़ती है, सामने मौत आती है। तो मौत के तांडवों को क्यों शुरू करते हो जनाबे आली। शनि की तीसरी दृष्टि करे देखो नजर काली, तो काली दृष्टि पड़ गई शनि की। अरे तूफान आएगा, जो आएगा सामने वो बच न पाएगा। घड़ी तो अशुभ है भैया, डूब जाएगी ये नैया। पर भारत की लाज को बचाने तो कन्हैया आएगा। इसलिए वाणी का आह्वान हम कर रहे, बुला रहे भगवान। अरे ई गीता का शब्द है पहला, और गीता ई से शुरू ये ज्ञान। गीता ईश्वर वाच्य ई से शुरू हुई है, और रामायण वर्णा नाम संगाना वैसे शुरू हुई है। तो वकार में रावण मरा, और गीता मर गए कौरव संतान। और दो दो ई कलयुग लड़े, हुद्द है घम का शान। बड़ा दो दो ई लड़ रहे हैं। तो दो ई जब लड़ने लगे तो तीसरा ई ईश्वर को मान, और शनि मीन में बैठे रे भैया। और तीसरी दृष्टि शनि की मान। तो जो अपने को रायल बोले, रायल रायल कहते हैं, अंग्रेजी का शब्द है जिसे कहते हैं शाही। तो रायल को ऊपर शाही ही शाही काली छा जावे, और ऐसी शाही छावे रे भैया। और काला मुंह काली पावे, रावण के जब छाई शाही। और लंका काली काली जान, और सोने की लंक जलाने पहुंच गए। लंका में देखो हनुमान, तो सोने की लंका को ही काली कर दिया था हनुमान जी ने। एक काला बंदर घुसा 7 समंदर पार, काली लंका हो गई डरी रावण सरकार। तो शनि की तीसरी दृष्टि जब, और लंका गति गति पाए। अरे कुंभ राशि और मीन राशि और मेष में शनि प्रगटा। तो राम रावण की लड़ाई में लंका की मेष राशि थी। जब शनि ने तीसरी दृष्टि डाली, कुंभ सीता जी बनी हुई थी वहां पर, और सीता जी और शनि ने डाली दृष्टि जब 3, अरे धू धू कर लंका जली, और रावण हुआ गमगीन। फिर कुरुक्षेत्र प्रगट मैदाना, और तीसरा विश्व युद्ध घमशाना। महाभारत भी तीसरा विश्व युद्ध से कम नहीं था, भाई भाई की लड़ाई थी। तो शनि मिथुन और कन्या जानो, और कृष्ण मिथुन राशि में मानो। कौरव भी मिथुन राशि, और पांडव कन्या जान। महाभारत कुरुक्षेत्र में देखो हुआ घमसान।
तो भगवान ने सोचा कि अज्ञान को हटाने के लिए यदि हम भी अज्ञानी हो जाएंगे तो संसार प्रलय हो जाएगा। इसलिए अज्ञान हटाने के लिए हर युग में आते हैं भगवान, और कुरुक्षेत्र में कृष्ण खड़े हैं, हटा रहे हैं सब अज्ञान, और गीता ज्ञान सुना रहे अर्जुन, और संकट हटे सारे ही तमाम, संकट हरणी मंगल करनी, और शक्ति है गीता का ज्ञान। तो अज्ञानता की महाभारत को हटाने के लिए भगवान ने ज्ञान का सुदर्शन चक्र चलाया, उसे गीता कहते हैं। राम ने छोड़ा तीर ज्ञान का, अज्ञान रावण की नाभि घुसा, और ऐसा घुसा भाई ऐसा घुसा, और रावण मृत्यु के जाल फंसा। तुम 4 वेद का ज्ञाता रावण, और चला राम का ज्ञान का तीर, अरे भोग वोग सब धरे रह गए, फूटी रावण की तकदीर। लंका ही शमशान हो गई, रहा नहीं कोई रोवणहार, और जब जब घटना होती विश्व युद्ध की, हो जाता है तब अवतार। तो कलयुग में भी घंटी बज गई, तीसरा युद्ध खड़ा साकार, और एक तरफ इजराइल भैया, एक तरफ ईरान सवार, दोनों घोड़े लड़ रहे देखो, नहीं है कोई वहां भगवान। अरे इधर बीच में जो भी फंसे वहां पर ट्रंप या जिनपिंग कोई जान, पुतिन फंसे या मुतिन फंसे या फंसे बीच में उनकी जान, अरे रोक नहीं पाएंगे युद्ध को, बोले वाणी में कृष्ण भगवान। कृष्ण जैसा कोई भी कलयुग हमें नहीं दिखता है, और कृष्ण तो इतिहास गीता में जगत का लिखता है, तो बिगड़ जाएगी बात। शनि युद्ध के साथ शनिवार को ये संकट हरनी मंगल करनी चौथ पड़ी, तो संकट छा गए इजराइल पर, संकट छा गए है ईरान, अरे जो भी उनमें टांग अड़ावे करे अगर वहां युद्ध विराम, उसकी हालत होगी पतली। अरे बोले कलयुग कृष्ण भगवान, अरे इसको तो बस रोकेंगे, और देखो कलयुग कृष्ण भगवान, नाम कल की अवतार है उनका, और दे देंगे सब कुछ किया ज्ञान। मीन राशि में शनि बैठे हैं, और मीन के स्वामी गुरु भगवान, गुरु बृहस्पति मीन राशि के स्वामी है, और शुक्राचार्य मीन राशि में उच्च के हो जाते हैं। तो दोनों गुरु की एकता, और कर दे युद्ध को भंग, वरना युद्ध मैदान में और भारी होगा जंग। आग का गोला, आ गई आग, और जले वहां पे मशाल, और काल का डमरू बज रहा भैया, आंखों देखा हाल, तो बचा लो नाव अब मेरी कन्हैया, आप यहाँ आओ, युद्ध की भड़क रही ज्वाला, इसे अब आप बुझाओ। ये संकट चौथ भारी है, और माता चौथ हमारी है, बचा लो आप हमें माता। अरे हम तो अब शरण तेरी है, शक्ति उपासनम नव दुर्गे नमस्तुते, उमा गौरी महामंद्राचल भैरवी मंगला भद्रकाली, नमो जगदम्बे नमामि शारदा सरस्वती वीणा पुस्तक धारणी, नमस्तुते भगवती महामयम तुमं शरणम महादेवी। मंत्र जानू न पूजा न विधि जानू न शक्ति में, माँ 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 पुकारूं मैं, करूं आपकी भक्ति में। इसी वेद मंत्र से शक्ति छोड़ो मात,
और युद्ध की ज्वाला को रोको, रखो कृपा का हाथ। बस अभी तो चिंगारी है, और फिर चिंगारी में खतरा बहुत, और खतरे को हटा दो माता, हम आपकी हैं सब शरण। संकट हरणी मंगल करणी चौथ भवानी मात, बोली बेटा युद्ध को रोकेंगे यदुनाथ। यदुनाथ हमारे साथ, वही कृष्ण का रूप, और 2.5 अक्षर उनके नाम में, और शक्ति उनमें भरपूर। तो कलयुग में भी गीता से और रोक दे युद्ध तमाम। श्री कृष्ण की शक्ति बड़ी है, रहते गोलोकन के धाम। या तो वह ब्रज धाम रहे या गोलोकन के धाम, और शनि उनके इशारे से सब करता है काम। तो वाणी से भगवती जगदम्बा कहती है कि वृष राशि भगवान कृष्ण की, वृष लगन में जिनका जन्म हुआ, और वृष पर बैठे शंकर भोलेनाथ। वृषभानु दुलारी राधा है, और सब दानव खावे मात। तो योग तो खतरनाक, चाल शनि की खतरनाक, पर श्री कृष्ण रोकेंगे युद्ध को। और बोली बरवाड़े की चौथ मात, पल में रोकूं, क्षण में रोकूं, चट्टानों को रोकूं जान। भगवती नाम चौथ माता है, सारे संकट संकट टान। संकट को हटाती चौथ ये बरवाड़े की चौथ भगवान। जब तो बचा लो इस जग दुनिया से, और संकट हटा दो अब तुम आन। संकट स्वरूप अखंड भवानी, और लाल चुनरी लाल गतिमान। तेरे दरवाजे पर वाणी, और बारंबार कर प्रणाम। अरे पान पता सो लायो माता, और घंटा ध्वनि करूं साकार। सुन लो करुण पुकार हमारी, और प्रलय रोको ये अब संसार। प्रलय की ज्वाला झरझर झर रही, झरझर झरझर ज्वाला जाए। चंडी रूप मना लो दम्बा, अम्बा अम्ब अंबानी माय। शेरा वाली तुम जगदम्बा, और करो रूप व्यापक गति जान। सारे युद्ध रोक दो माता, खतरा छा है संसार। चक्रवती हो संकट हरनी, तिल की चौथ भवानी मात। शनिवार को चौथ पड़ी है, रोको युद्ध तुम हाथों हाथ। बचा लो शक्ति सबसे जगदम्बा, और विश्व प्रलय हो नहीं कभी पाए। आप करें आह्वान जगदम्बा, और माता तुम ही ले बचाए। क्षमा 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 ओम दुर्गा दुर्गति नाशनी ओम घगम चामुंडा विचे जगदम्ब हिकड़ी चामुंडा विचे न गतम नरभक्षणी रक्षसा रक्षते रक्षते मम देवी माँ देवी करुणा वत्सल। तुम जननी न पुत्रम देवी देवी महादेवी रक्षते रक्षते क्षमा 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 शांतिशीलम शमम। सब बात तुम्हारे हाथों में, सब शक्ति तुम्हारे हाथों में। एटम बम तेरे हाथों में, और हम भी तेरे हाथों में। माता तुझसे विनती मेरी, और सब कर दो बातों बातों में। और विश्व युद्ध रोको माता, ये वाणी बोली माता में। माता से करुण पुकार करे वाणी, और रोको युद्ध तत्काल। और शनि तीसरी दृष्टि में, और नेत्र शिव का विशाल। शांतम शांतम शांत करो, क्योंकि शांति ही भारत का सबसे बड़ा क्षीर सागर का गहना अमृत है। तो ये अमृत भारत में रहता, ये अमृत रहता बेकुंठ। और बाकी तो सब लुटने वाले लुट जाए, देखो गए तुरंत। अरे क्या रखा है बम बम में, बम बम भोलो जय जयकार, वरना मिटिया मेट होगे। और क्यों कर रहे हो ये तैयार, बम सब तुम्हारे धरे रहेंगे, बम बम भोलेनाथ। और माता संकट हरणी मंगल करनी, चौथ माता का हाथ। तो चौथ माता और बम भोले शंकर, और बरसाने वाली राधे रानी,
वृषभानु दुलारी जिसके संग श्री कृष्ण के बरसे उन पे रंग, और सब बजे नहीं युद्ध चंग, और सब रह जाएंगे दंग, और कृपा करी जगदम्बा ने, और वो राजताज होंगे सब भंग, जो दानवता फैलाते हैं अब करते हैं प्रजा को रोज तंग। अब भंग भंग भई भंग भंग भई भंग भंग विश्व युद्ध भंग। जाओ विश्व युद्ध सब भंग हो गया और रंग चढ़ गया शाम, और बरवाड़े की चौथ माता गणेश ने कर दिया अपना काम। बोलो भगवती मैया आज के आनंद की जय। चौथ माता भवानी माता की जय, बरवाड़े की चौथ मैया की जय, रणथंबोर के गणेश की जय, राधा गोविंद की जय, बोलो कैलाशपति भोलेनाथ की जय।